हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान से यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों आज के क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो में हम सभी लेसन 4 की चैप्टर मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन के चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझेंगे और एक ही पॉइंट को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ताकि हम सभी इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ पाएं और बिल्कुल इसके अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलो अपने टाइम पर पेश किए हुए इसके एक एक पॉइंट को अच्छी प्रकार से समझते चलते हैं, ठीक है ना। और चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलो अपने टाइम को पेश किए हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना लेसन 4 है और इस चैप्टर का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 7 की इंग्लिश का ये चैप्टर 4 है और हम सभी को इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानना है, ठीक है ना। तो चलो बिना टाइम को पेश किए हुए अच्छी प्रकार से जानते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों लेसन का मतलब होता है पाठ, ठीक है ना, जिसका हम लोगों ने पहले ही जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेसन 4 है यानी कि पाठ 4 है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस चैप्टर का शीर्षक है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन, ठीक है ना। दोस्तों मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान, ठीक है ना, मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान एंड मिसेज का मतलब होता है श्रीमती, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर का शीर्षक इस प्रकार से बनता है कि मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन, यानी कि श्रीमान कूड़ा करकट और श्रीमती पन्नी, ठीक है ना। अब यहाँ पे श्रीमान कूड़ा करकट और श्रीमती पन्नी के बारे में यहाँ इस चैप्टर को में बिल्कुल अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन है। अब हम सभी इस चैप्टर में इनके बारे में बिल्कुल अच्छे प्रकार से डिटेल से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर का शीर्षक पता हुआ हम सभी को कि श्रीमान कूड़ा करकट और श्रीमती पन्नी के बारे में है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे इस चैप्टर में समझते हैं। अ गर्ल वाज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज, ठीक है ना। एक गर्ल मिस लड़की होता है और वाज टॉकिंग, ठीक है ना, मतलब बात कर रही थी, ठीक है ना। तो अ गर्ल वाज टॉकिंग, ठीक है ना, एक लड़की बात कर रही थी टू अ हीप ऑफ गार्बेज, ठीक है ना। हीप मिस ढेर होता है, ऑफ गार्बेज, ठीक है ना, कूड़ा करकट के ढेर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि एक लड़की, ठीक है ना, एक कूड़े करकट के ढेर से बात कर रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखिए, गर्ल लड़की बोलती है हु आर यू, ठीक है ना, हु आर यू, यू स्मेल सो बैड, ठीक है ना। लड़की कहती है कि हु आर यू, ठीक है ना, तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क है, हु आर यू, तुम कौन हो, यू स्मेल सो बैड, ठीक है ना, तुमसे बहुत बुरी दुर्गंध आती है, ठीक है ना। लड़की कह रही है कि यू स्मेल सो वेरी बैड, ठीक है ना, तुमसे बहुत बुरी दुर्गंध आती है, ठीक। आई में फॉल सिक, ठीक है ना, आई में फॉल सिक, ठीक, मैं तो बीमार पड़ सकती हूँ, ठीक है ना, ये लड़की यहाँ पे कह रही है। अब यहाँ पे मिस्टर गार्बेज बोल रहे हैं, मतलब कि श्रीमान कूड़ा करकट जी यहाँ पे बोल रहे हैं इस चैप्टर में कि आई एम मिस्टर गार्बेज, ठीक है ना, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा करकट हूँ, ठीक है ना। आई एम फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना, आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह पाया जाता हूँ या मैं प्रत्येक जगह विद्यमान रहता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लड़की बोल रही है गर्ल
कि यू लुक सो, ठीक है ना, यू लुक सो अगली, तुम बहुत भद्दे दिखते हो, ठीक है ना, तुम बहुत भद्दे दिखते हो या तुम बहुत ही बदसूरत दिखते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की कह रही है कि यू लुक सो अगली, ठीक है, तुम बहुत भद्दे दिखते हो, ठीक है ना। व्हाट आर यू मेड ऑफ, ठीक ना, तुम किस चीज से बने हो, तुम बहुत भद्दे दिखते हो, तुम बहुत बदसूरत दिखते हो, तुम किस चीज से बने हो, यहाँ पे लड़की ने कहा, ठीक। अब यहाँ पे मिस्टर गार्बेज जी यानी कि श्रीमान कूड़ा करकट जी बोल रहे हैं कि आई एम मेड ऑफ, ठीक ना, आई एम मेड ऑफ। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये किस किस चीज से बने हैं, ठीक ना। तो मिस्टर गार्बेज यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पिल्स, ठीक ना, मैं बना हूँ वेजिटेबल पिल्स, ठीक ना, सब्जियों के छिलके से, ओल्ड एंड टर्न क्लॉथ, ठीक ना, पुराने और फटे कपड़ों से, शूज, ठीक ना, जूतों से, यूटेंसिल्स, बर्तनों से, पेपर्स, ठीक है, कागज से, एंड एनी थिंग्स, ठीक है, और कोई भी चीज, यूजलेस दैट यू थ्रो अबे, ठीक ना, और कोई भी अनुपयोगी वस्तु, ठीक ना, जिसे तुम फेंक देते हो, ठीक ना। यहाँ पे मिस्टर गार्बेज जी कह रहे हैं कि मैं सब्जियों के छिलकों से और ओल्ड एंड टर्न क्लॉथ, ठीक है ना, फटे और पुराने कपड़ों से, शूज, जूतों से, यूटेंसिल, बर्तनों से, पेपर्स, कागज से, एंड कोई भी अनुपयोगी वस्तु जिसे तुम फेंक देते हो, मैं उसी से बना हूं, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टर गार्बेज ने कहा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे गर्ल बोल रही है कि वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, ठीक ना, मिस्टर गार्बेज आप कहाँ रहते हैं, ठीक ना, ये लड़की यहाँ पे कह रही है। तो मिस्टर गार्बेज यानी कि श्रीमान कूड़ा करकट जी बोल रहे हैं कि डस्टबिन इज माई होम, ठीक ना, डस्टबिन मीन्स होता है कूड़ादान, ठीक ना, कूड़ादान वो होता है जहाँ पे कूड़ा करकट रखा जाता है या जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है, ठीक ना। तो मिस्टर गार्बेज जी कह रहे हैं कि डस्टबिन इज माई होम, ठीक ना, कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, ठीक ना, ये कह रहे हैं कि कूड़ादान मेरा घर है, ठीक, और यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, ठीक ना, तो मुझे एक गड्ढे में रखकर भी ढक सकती हूँ, ठीक ना। यहाँ पे कूड़ा करकट जी कह रहे हैं कि तुम मुझे एक गड्ढे में रखकर भी ढक सकती हो, ठीक ना। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, ठीक ना, तुम मुझे एक गड्ढे में भी रखकर ढक सकती हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे गर्ल बोल रही है कि देन तब, वाई आर यू हियर, ठीक ना, देन तब, ठीक ना, तब आप यहाँ क्यों हैं, ठीक ना, लड़की बोल रही है कि देन तब, वाई आर यू हियर, तब आप यहाँ पे क्यों हैं, ठीक ना। अब देखिए मिस्टर गार्बेज जी बोल रहे हैं श्रीमान कूड़ा करकट जी कि आई एम हियर, ठीक ना, ये अपना कारण बता रहे हैं कि यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज, क्योंकि, पीपुल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, ठीक ना, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि लोग, ठीक है, क्योंकि लोग जहाँ चाहते हैं या जहाँ पसंद करते हैं वहाँ मुझे फेंक देते हैं, ठीक ना, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक ना। तो ये यहाँ पे मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे जहाँ चाहते हैं वहीं फेंक देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक ना। इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, ठीक, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि लोग मुझे एक गड्ढे में रखकर ढक दें तो मैं उनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ, ठीक ना, या मैं उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता हूँ, ठीक ना। तो गर्ल यहाँ पे कह रही है कि हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक ना, यह कैसे संभव है। तो यहाँ पे गार्बेज जी बोल रहे हैं कि देयर आई मिक्स विथ, मिस्टर गार्बेज यानी कि मिस्टर कूड़ा करकट जी कह रहे हैं कि देयर आई मिक्स विथ सॉयल, ठीक ना, वहाँ मैं मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, एंड टर्न इनटू मैन्योर, और खाद में बदल जाता हूँ, ठीक ना, टू ग्रो रिच क्रॉप फॉर यू, ठीक ना, टू ग्रो, ठीक ना, ग्रो मीन्स विकसित करना या विकास करने के लिए, ठीक है ना, टू ग्रो रिच क्रॉप फॉर यू, और तुम्हारी
फसलों को विकसित करने के लिए या तुम्हारी फसलों को विकसित करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ देयर आई मिक्स विद सॉयल आई टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप फॉर यू, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टर कूड़ा करकट जी बोल रहे हैं या श्रीमान कूड़ा करकट जी बोल रहे हैं कि वहाँ पर मैं मिट्टी के साथ मिलकर खाद में बदल जाता हूँ और तुम्हारी फसलों को एक अच्छी उपज देता हूँ। या यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी अच्छी फसलों को विकसित करने के लिए मैं वहां पर मिट्टी के साथ मिलकर खाद में बदल जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये कूड़ा करकट जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कूड़ा करकट जी कह रहे हैं कि तुम्हारी अच्छी फसलों को विकसित करने के लिए वहां पर मैं मिट्टी के साथ मिलकर खाद में बदल जाता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, तो फिर गर्ल कर रही है कि दैट्स गुड, ठीक है ना, ये तो अच्छा है, ठीक है ना, ये तो अच्छा है, बट हु इज दैट। अब यहाँ पे संकेत करते हुए लड़की कह रही है कि हु इज दैट, ठीक है ना, हु मीन्स कौन और दैट मीन्स वो, ठीक ना। बट हु इज दैट, लेकिन वह कौन है, ठीक है ना। लड़की संकेत कर रही है कि वह कौन है, ये तो अच्छा है लेकिन वह कौन है, ठीक है ना। तब यहाँ पे मिस्टर गार्बेज जी, श्रीमान कूड़ा करकट जी बोल रहे हैं कि सी इज मिसेज पॉलीथीन, ठीक है ना, वह श्रीमती पन्नी है, ठीक है ना। वो कौन है, वो श्रीमती पन्नी है, जो प्लास्टिक से बनी हुई पन्नी होती है उसी को यहाँ पे पॉलीथीन बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि वह श्रीमती पन्नी है, ठीक है ना, मिस्टर गार्बेज जी ने बताया। फिर यहाँ पे गर्ल कह रही है कि मिसेज पॉलीथीन, आश्चर्य से होते हुए कि श्रीमती पन्नी, वाह, सी लुक सो प्रिटी, वो तो बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है ना, लड़की कह रही है। तो यहाँ पे मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं कि डियर चाइल्ड, ठीक है ना, प्यारी बच्ची, डियर चाइल्ड, नो डाउट सी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, ठीक है, प्यारी बच्ची, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना, कि वह बहुत सुंदर और उपयोगी है, ठीक है ना। बट लेकिन डू यू नो, क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई इफ दे स्वॉलो इट, ठीक है ना, क्या तुम जानती हो कि जानवर इसे निगल जाएं तो मर जाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टर गार्बेज जी कह रहे हैं। सी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर मैन, ठीक है ना, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है और मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, डेंजरस मीन्स खतरनाक, एनिमी मीन्स शत्रु, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि सी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर मैन, ठीक है ना, यह आदमियों के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टर गार्बेज ने बताया कि जो यहाँ पे पन्नी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत सुंदर और उपयोगी है, लेकिन यदि जानवर इसे निगल जाएं या खा जाएं तो वे मर जाते हैं, ठीक ना। इसलिए सी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर मैन, ठीक है, यह ठीक है ना, इसलिए यह आदमियों के लिए, ठीक है ना, इसलिए यह आदमियों के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टर गार्बेज ने बताया। अब यहाँ पे गर्ल बोल रही है कि इन व्हाट वे, किस तरीके से, ठीक है ना, इन व्हाट वे, किस तरीके से। यहाँ पे मिस्टर गार्बेज जी बोल रहे हैं, श्रीमान कूड़ा करकट जी बोल रहे हैं कि बिकॉज, ठीक है ना, क्योंकि सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि यह तो प्लास्टिक से बनी है, ठीक है ना, यह सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यह प्लास्टिक से बनी है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आई कैन मिक्स विद सॉइल, ठीक है ना, जैसा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तो मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, ठीक है ना, बट लेकिन प्लास्टिक नेवर मिक्स विद सॉइल, ठीक है ना, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी के साथ कभी नहीं मिलती है, ठीक है ना, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी के साथ कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, कह रहे हैं कि इट रिमेन्स इन अ सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, यह मिट्टी में, ठीक है ना, यह मिट्टी में अनेक वर्षों तक या लंबे समय के लिए शेष बची रह जाती है, ठीक है ना। इट रिमेन्स इन द सॉइल, यह मिट्टी में शेष बची रह जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, लंबे समय के लिए, अर्थात यह मिट्टी में, ठीक है ना, यह मिट्टी में लंबे समय के लिए शेष बची रह जाती है, ठीक।
ये यहाँ पे मिस्टर कूड़ा करकट ने बताया। अब यहाँ पे गर्ल बोल रही है कि फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए। वो पूछ रही है कि आखिर मतलब ये मिट्टी के साथ लंबे समय के लिए तो बनी रह सकती है, लेकिन कितने समय के लिए, ठीक है ना, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर गार्बेज कर रहे हैं ऑलमोस्ट फॉरएवर, ठीक है ना, लगभग हमेशा के लिए। यहाँ पे गार्बेज जी बता रहे हैं। अब गर्ल बोल रही है कि बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन श्रीमान कूड़ा करकट जी, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, ठीक है ना, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग, इट इज, ठीक है ना, वी यूज मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना। लड़की कह रही है कि श्रीमान कूड़ा करकट जी, प्लास्टिक तो हर जगह उपस्थित है, या प्लास्टिक हर जगह विद्यमान है। हम लोग प्लास्टिक से बनी अनेक चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे खिलौना हुआ, टॉयज, कंटेनर्स, बर्तन हुए, पात्र हुए, कंप्यूटर्स हुए, क्लॉथ्स, प्लास्टिक से बने हुए पन्नी वाले कपड़े हुए, और प्लास्टिक के बैग हुए, इत्यादि चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टर गार्बेज जी कह रहे हैं कि यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो, ठीक है ना। मिस्टर गार्बेज जी कह रहे हैं कि यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। पीपुल यूज इट, ठीक है ना, लोग इसका उपयोग करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, ठीक है ना। तुम ठीक कहती हो, लोग प्लास्टिक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजीली, और यह आसानी से टूटता भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे और आगे कह रहे हैं बट, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, लेकिन याद रखो कि यह वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये मिस्टर गार्बेज जी लड़की को बता रहे हैं कि तुम ठीक कहती हो कि लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है और ये आसानी से टूटती भी नहीं है, ये तो बात ठीक है, लेकिन यह याद रखो कि यह वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गर्ल बोल रही है कि ओके, ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, ठीक है ना, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेवर टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की बोल रही है कि मैं इसे याद रखूंगी, और आल्सो आस्क, ठीक है ना, और आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेवर टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और अपने परिवार वालों को तथा पड़ोसियों को भी प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए कहूँगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे लड़की ने कहा। अब देखिए मिस्टर गार्बेज जी क्या बोल रहे हैं, गुड, अच्छा या अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ अच्छा होता है या कुछ अच्छे चीज़ों के लिए कहना होता है, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है तो लोग कहते हैं ना कि वाह, बहुत अच्छी बात है या अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब लड़की ने यहाँ पे कहा कि मैं इसको याद रखूंगी और अपने परिवार वालों को तथा पड़ोसियों को प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए कहूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टर गार्बे ने कहा वाह, गुड, अच्छा या अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मिस्टर गार्बे ने कहा कि अच्छी बात है। देन, तब, आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन, ठीक है ना। देन, तब, आवर अर्थ, हमारी धरती या हमारी पृथ्वी, विल बी अ क्लीन, ठीक है ना, एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन, ठीक है ना। तब हमारी धरती या हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक सुंदर और स्वस्थ स्थान बन जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टर गार्बेज ने कहा। मिस्टर गार्बेज ने कहा कि गुड, अच्छी बात है। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन।
तब हमारी पृथ्वी, ठीक है ना, तब हमारी पृथ्वी हम सभी के रहने के लिए एक स्वस्थ और सुंदर स्थान बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टर गार्बेज ने इस प्रकार से कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन की यहाँ पे ये वार्तालाप थी, क्योंकि गर्ल ने इस वार्तालाप को किया, ठीक है ना, मिस्टर गार्बेज के साथ, ठीक। तो हमें आशा है कि यह डिस्कशन या इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यदि क्लियर न हुआ हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और बिल्कुल हमें आशा है कि आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।